वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम चुवाड़ विद्रोह के मुख्य नायकों एवं अहम भूमिका के बारे में जानेंगे। चुवाड़ विद्रोह के नायक जगन्नाथ सिंह पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, सुबल सिंह, श्याम गुंजम सिंह, जगन्नाथ धल, लक्ष्मण सिंह, बड़ा भूम, रानी शिरोमणि, माधव सिंह, बैद्यनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, लाल सिंह, राजा मोहन सिंह, राजा मधु सिंह, लक्ष्मण सिंह, दलमा, सुंदर नारायण सिंह, फतेह सिंह, मनोहर सिंह, अचल सिंह और अन्य जमींदारों ने भूमिज, मुंडा, कोल आदिवासियों के साथ अलग अलग समय काल में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। जगन्नाथ सिंह, जिन्हें जगन्नाथ पातर भी कहा जाता है, 27 सितंबर 1744, 5 अप्रैल 1790 भारत के प्रथम क्रांतिकारी और चुवाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। वह 1766 में बंगाल प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके विद्रोह को चुवाड़ विद्रोह कहा जाता है। नाम जगन्नाथ सिंह, उपनाम जगन्नाथ पातर, जन्मस्थल दामपाड़ा, धालभूम परगना, बंगाल, अब पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड। मृत्युस्थल बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। आंदोलन चुवाड़ विद्रोह। राष्ट्रीयता भारतीय। अहम भूमिका। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1765 में बंगाल के जंगल महल जिले में राजस्व एकत्र करना शुरू किया, तो चुवाड़ों, भूमिजों ने इनकार कर दिया और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1766 में जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में जंगल महल के धलभूम, मानभूम, मिदनापुर और बांकुड़ा जिलों में यह आदिवासी विद्रोह शुरू हुआ। जंगल महलों की भूमिजों को चुवाड़ अर्थात सुअर कहा जाता था। उनमें से कुछ जमींदार बन गए और खुद को राजा या सरदार कहते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उनके विद्रोहों को चुवाड़ विद्रोह कहा गया। जगन्नाथ सिंह धलभूम के घाटशिला में दामपाड़ा के जमींदार थे। 1768 में उन्होंने अपने 5000 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश कंपनी द्वारा बढ़े हुए राजस्व संग्रह के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। जगन्नाथ ने जंगल महलों के अन्य भूमिज जमींदारों जैसे सुबल सिंह, श्याम गंजम सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि की सहायता से विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने धलभूम के राजा जगन्नाथ धवल देव, जगन्नाथ धल के विद्रोह में भी उनका समर्थन दिया था। 5 अप्रैल 1790 को अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह पातर को पकड़कर फांसी दे दी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बैद्यनाथ सिंह ने 1809 से 10 में और उनके पोते रघुनाथ सिंह ने 1831 से 34 में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुर्जन सिंह एक क्रांतिकारी और चुवाड़ विद्रोह के महान नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिदनापुर जिले में 1798 से 99 में चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। दुर्जन सिंह बंगाल के मिदनापुर में रायपुर के आदिवासी भूमिज सरदार जमींदार थे। जन्मस्थल रायपुर, बंगाल, अब पश्चिम बंगाल। मृत्युस्थल बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, अब पश्चिम बंगाल। आंदोलन चुवाड़ विद्रोह। राष्ट्रीयता भारतीय। अहम भूमिका। बंगाल में जंगल महल के भूमिज लोगों को चुवाड़ अर्थात सुअर कहा जाता था। उनमें से कुछ जमींदार बन गए और खुद को राजा या सरदार कहने लगे। ब्रिटिश शासन के दौरान उनके विद्रोहों को चुवाड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह कहा गया। दुर्जन सिंह बंगाल में रायपुर के जमींदार थे
उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का सहयोग करने से इनकार कर दिया था। उन्हें अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया था। अपनी रायपुर संपत्ति वापस पाने के लिए दुर्जन सिंह दामपाड़ा धलभूम के भूमिज जमींदार जगन्नाथ सिंह द्वारा शुरू किए गए चुवाड़ विद्रोह में शामिल हो गए। जून 1798 में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1500 चुवाड़ों की एक समूह ने रायपुर बाजार और कचहरी को आग लगाकर विद्रोह कर दिया। दुर्जन सिंह ने विद्रोहियों को अपने मिट्टी के किले में छिपने के लिए शरण दिया। ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए भेजे गए अंग्रेजी सेना पर स्थानीय विद्रोहियों द्वारा हमला किया गया। उन्हें रायपुर, मिदनापुर, श्यामसुंदरपुर, फुलकुसमा और बांकुड़ा के भूमिजों का समर्थन था। उन्होंने 30 गांवों को आग लगाकर अपना शासन स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिष्ठानों पर हमला किया। चुवाड़ों भूमिजों ने रायपुर, बांकुड़ा, फुलकुसमा, भलैडीहा, श्यामसुंदरपुर और सिमलापाल में विद्रोह को चारों ओर फैलाया। दुर्जन सिंह के पुत्र फतेह सिंह ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी भेजा गया था। एक 1798 से 99 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह के नेतृत्व में चुवाड़ विद्रोह अपने चरम पर था, लेकिन कंपनी की सेना ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह या पाइक विद्रोह भी कहा जाता है। गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के महानायक कहे जाते हैं। उन्होंने 1832 से 33 में भूमिज किसानों और जमींदारों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा है, जबकि इतिहासकारों ने इसे चुवाड़ विद्रोह के नाम से भी लिखा है। 1767 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक 60 से ज्यादा वर्षों में भूमिजों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा गया है। जन्मस्थल बांधड़ी, नीमदी, बंगाल, ब्रिटिश भारत अब झारखंड। मृत्युस्थल हिंदशहर, खरसावा, ब्रिटिश भारत अब झारखंड। माता पिता लक्ष्मण सिंह, पिता ममता सिंह, माता। आंदोलन चुवाड़ विद्रोह और भूमिज विद्रोह। राष्ट्रीयता भारतीय। बड़ा भूम राज बड़ा भूम छोटा नागपुर के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजघरानों में से एक था। बड़ा भूम राज परिवार भूमिज आदिवासी समुदाय के गुलगुकिली गोत्र के वंशज हैं। 17वीं शताब्दी के वराहभूम के राजा विवेक नारायण सिंह की 2 रानियां थीं। 2 रानियों के 2 पुत्र थे। 18वीं शताब्दी में राजा विवेक नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात 2 पुत्रों में लक्ष्मण नारायण सिंह एवं रघुनाथ नारायण सिंह के बीच उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ। पारंपरिक भूमिज प्रथा के अनुसार बड़ी रानी के पुत्र लक्ष्मण नारायण सिंह को ही उत्तराधिकार प्राप्त था, परंतु अंग्रेजों द्वारा अपनी रीति के अनुसार राजा के छोटे पुत्र रघुनाथ नारायण सिंह, जो कि छोटी रानी का पुत्र था, को राजा मनोनीत करने पर लंबा पारिवारिक विवाद शुरू हुआ। स्थानीय भूमिज सरदार लक्ष्मण नारायण सिंह का समर्थन करते थे, परंतु रघुनाथ को प्राप्त अंग्रेजों के समर्थन और सैनिक सहायता के सामने वे टिक नहीं सके। लक्ष्मण सिंह को राज्य बदर किया गया। जीवनाकुलित निर्वाह के लिए लक्ष्मण सिंह को बांधड़ी गांव का जागीर निष्कर कर दिया, जहां उनका काम सिर्फ बांधड़ी घाट का देखभाल करना था। लक्ष्मण सिंह की शादी ममता देवी से हुई। ममता देवी स्वभाव से विनम्र तथा धर्मपरायण थी, परंतु अंग्रेज अत्याचार की वह कट्टर विरोधी थी। लक्ष्मण सिंह के 3 पुत्र हुए, गंगा नारायण सिंह, श्याम किशोर सिंह और श्याम लाल सिंह।
ममता देवी अपने दोनों पुत्र गंगा नारायण सिंह तथा श्याम लाल सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती थी। जंगल महल में गरीब किसानों पर सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्याचार करना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली के मुगल सम्राट बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली था तथा राजस्व वसूलने के लिए नए उपाय करने लगे। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने कानून बनाकर मानभूम, वराहभूम, सिंहभूम, धलभूम, पातक्रम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा तथा वर्धमान आदि स्थानों में भूमिजों की जमीन से ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए नमक का कर, दारोगा प्रथा, जमीन विक्रय कानून, महाजन तथा सूदखोरों का आगमन, जंगल कानून, जमीन की नीलामी तथा दहमी प्रथा, राजस्व वसूली, उत्तराधिकार संबंधी नियम बनाए। इस प्रकार हर तरह से आदिवासियों और गरीब किसानों पर अंग्रेजी शोषण बढ़ता चला गया। निष्कासित लक्ष्मण सिंह बांधड़ीह गांव में बस गए थे और राज्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे तथा राजा बनने के लिए संघर्ष करते रहे। लक्ष्मण सिंह ने सुबल सिंह और श्याम गुंजम सिंह के साथ 1770 में विद्रोह किया था, जिसे चुवाड़ विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को 1778 में दबा दिया गया था। 1793 में उनके पिता लक्ष्मण सिंह ने बड़ा भूम परगना में एक बार फिर विद्रोह किया। उन्होंने 500 चुवाड़ों के साथ पूरे क्षेत्र में हंगामा किया। बाद में अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मेदिनीपुर जेल भेज दिया गया, जहां 1796 को उनकी मृत्यु हो गई। गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। गंगा नारायण सिंह जंगल महल में गरीब किसानों पर शोषण, दमनकारी संबंधी कानून के विरुद्ध अंग्रेजों से बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। समय के पुकार से उस इलाके के लोग सजग होकर सभी गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध नारा बुलंद किया। उन्होंने अंग्रेजों की हर नीति के बारे में जंगल महल के हर जाति को समझाया और लड़ने के लिए संगठित किया। इसके कारण असंतोष बढ़ा, जो 1832 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में प्रबल संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष को अंग्रेजों ने गंगा नारायण हंगामा कहकर पुकारा है और वहीं चुवाड़ विद्रोह नाम से इतिहासकारों ने लिखा है। अंग्रेजों के शासन और शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले गंगा नारायण सिंह प्रथम वीर थे, जिन्होंने सर्वप्रथम सरदार गोरिल्ला वाहिनी का गठन किया, जिस पर हर जाति का समर्थन प्राप्त था। धलभूम, पातकूम, शिखरभूम, सिंहभूम, पांचेत, झालदा, काशीपुर, वामनी, वाघमुंडी, मानभूम, अंबिकानगर, अमीयपुर, श्यामसुंदरपुर, फुलकुसमा, रानीपुर तथा काशीपुर के राजा महाराजा तथा जमींदारों का गंगा नारायण सिंह को समर्थन मिल चुका था। गंगा नारायण सिंह ने वराहभूम के दीवान तथा अंग्रेज दलाल माधव सिंह को वंडीह में 2 अप्रैल 1832 ईस्वी को आक्रमण कर मार दिया था। उसके बाद सरदार वाहिनी के साथ वराह बाजार मुफस्सिल का कचहरी, नमक का दारोगा कार्यालय तथा थाना को आगे के हवाले कर दिया। बांकुड़ा के समाहर्ता कलेक्टर रसेल गंगा नारायण सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचा, परंतु सरदार वाहिनी सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सभी अंग्रेजी सेना मारी गई, किंतु रसेल किसी तरह जान बचाकर बांकुड़ा भाग निकला। गंगा नारायण सिंह का यह आंदोलन तूफान का रूप ले लिया था, जो बंगाल के छातना, झालदा, आकरो, अंबिकानगर, श्यामसुंदर, रायपुर, फुलकुसमा, शिल्दा, कुरीलापाल तथा विभिन्न स्थानों में अंग्रेज रेजिमेंट को रौंद डाला।
उनके आंदोलन का प्रभाव बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा के वर्धमान और मेदिनीपुर जिला, बिहार के संपूर्ण छोटा नागपुर, अब झारखंड, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंकझर और सुंदरगढ़ आदि स्थानों में बहुत जोरों से चला। फलस्वरूप पूरा जंगल महल अंग्रेजों के काबू से बाहर हो गया। सभी लोग एक सच्चा ईमानदार, वीर, देशभक्त और समाज सेवक के रूप में गंगा नारायण सिंह का समर्थन करने लगे। आखिरकार अंग्रेजों को बैरकपुर छावनी से सेना भेजना पड़ा, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर के नेतृत्व में भेजा गया। सेना भी संघर्ष में परास्त हुआ। इसके बाद गंगा नारायण और उनके अनुयायियों ने अपनी कार्य योजना का दायरा बढ़ा दिया। बर्धमान के आयुक्त बैटन और छोटा नागपुर के कमिश्नर हंट को भी भेजा गया, किंतु वे भी सफल नहीं हो पाए और सरदार वाहिनी सेना के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। अगस्त 1832 से लेकर फरवरी 1833 तक पूरा जंगल महल बिहार के छोटा नागपुर, अब झारखंड, बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा के वर्धमान तथा मेदिनीपुर, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंकझर और सुंदरगढ़ अशांत बना रहा। अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का दमन करने के लिए हर तरह से कोशिश किया, परंतु गंगा नारायण सिंह की चतुरता और युद्ध कौशल के सामने अंग्रेज टिक न सके। वर्धमान, छोटा नागपुर तथा उड़ीसा, रायपुर के आयुक्त गंगा नारायण सिंह से परास्त होकर अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार संघर्ष इतना तेज और प्रभावशाली था कि अंग्रेज बाध्य होकर जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्साइज ड्यूटी, नमक का कानून, जंगल कानून वापस लेने के लिए विवश हो गए। उस समय खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर अपना शासन चला रहा था। गंगा नारायण सिंह ने पोड़ाहाट तथा सिंहभूम चाईबासा जाकर वहां के कोल खो जनजातियों को ठाकुर चेतन सिंह तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया। 6 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह कोल खो जनजातियों को लेकर खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के हिंदशहर थाने पर हमला किया, परंतु दुर्भाग्यवश जीवन के अंतिम सांस तक अंग्रेजों एवं हुकूमतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए उसी दिन वीरगति प्राप्त किए। इस प्रकार 7 फरवरी 1833 ईस्वी को एक सशक्त, शक्तिशाली योद्धा, अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाला चुआड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह के महानायक वीर गंगा नारायण सिंह अपना अमिट छाप छोड़कर हमारे बीच अमर हो गए। सुबल सिंह 10 जून 1728, 8 जनवरी 1770 भारतीय क्रांतिकारी और चुआड़ विद्रोह के प्रमुख विद्रोही थे। उन्होंने 1769 में बंगाल प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। सुबल सिंह चुआड़ विद्रोह के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। जन्मस्थल कुइलापाल, बंगाल, अब पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल। मृत्युस्थल बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, अब पश्चिम बंगाल। आंदोलन चुआड़ विद्रोह। राष्ट्रीयता भारतीय। विद्रोह। सुबल सिंह जंगल महल के कुइलापाल परगना के जागीरदार थे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार बंगाल के जंगल महल जिले में राजस्व एकत्र करना शुरू किया और पुराने जमींदारों को हटाकर नए जमींदारों को नियुक्त किया। इसके विरोध में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह हुआ, जिसे चुआड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह कहते हैं। हटाए गए जमींदारों में धालभूम, बड़ाभूम, मानभूम, मिदनापुर, झाड़ग्राम, रायपुर, आमेपुर, पंचेत आदि जमींदार प्रमुख थे। एक 1768 में धालभूम में जब ब्रिटिश सेना राजा जगन्नाथ धल को बंदी बनाने पहुंची, तब दामपाड़ा के सरदार जगन्नाथ पातर के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ,
जिसमें चाकुलिया और कोकपाड़ा के भूमिज जमींदार, पाइक और किसानों विद्रोह किया। 1769 में एक बार फिर 5000 भूमिज चुआड़ लोगों ने सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर और श्याम गुंजम सिंह के नेतृत्व में बड़ा भूम और धालभूम में जोरदार विद्रोह किया। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार विद्रोह के दमन हेतु कैप्टन गुडियार को भेजा गया। जनवरी 1770 में लेफ्टिनेंट नन को सुबल सिंह को पकड़कर तुरंत फांसी देने का आदेश दिया। बाद में यह विद्रोह अन्य भूमिज जमींदारों, सरदारों के नेतृत्व में 1833 तक चला। 8 जनवरी 1770 को सुबल सिंह को बंदी बनाकर फांसी दी गई। सुबल सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम विद्रोह चुआड़ विद्रोह के प्रथम शहीद थे। राजा जगन्नाथ धल एक भारतीय क्रांतिकारी एवं बंगाल अब झारखंड स्थित जंगल महल में धलभूम घाटशिला परगना के राजा थे। वह उन भारतीय राजाओं में से एक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता अस्वीकार किया और उनके विरुद्ध 1777 में आंदोलन किया। भूमिका 1767 में धलभूम के तत्कालीन राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मार्च 1767 में राजा की गिरफ्तारी के लिए कैप्टन फर्गुसन को भेजा गया था। लगभग 2000 लोगों ने हथियारों के साथ धलभूम राजा को घेर लिया, जिस कारण फर्गुसन राजा को गिरफ्तार नहीं कर सका और उसे वहां से भागना पड़ा। बाद में कैप्टन फर्गुसन धलभूम राजा को बंदी बनाने में सफल हुआ और उसे मिदनापुर जेल में डाल दिया। 5000 रुपए सालाना राजस्व देने की शर्त पर धलभूम राजा के भतीजे जगन्नाथ धल को राजा बनाया गया। अगस्त 1767 में घाटशिला धलभूम परगना में दामपाड़ा के सरदार घाटवाल जगन्नाथ सिंह पातर ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा राजा जगन्नाथ धल को आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ पातर को बंदी नहीं बनाया, जिस कारण राजा जगन्नाथ धल को गिरफ्तार करने के लिए कैप्टन फर्गुसन को दोबारा घाटशिला भेजा गया। जगन्नाथ धल जंगलों में जाकर छिप गए, लेकिन बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया तथा अंग्रेजी कंपनी द्वारा उन्हें माफ कर दिया गया। विद्रोह 1768 में राजा जगन्नाथ धल राजस्व कर जमा करने से मना कर दिया। वह ब्रिटिश अधिकारियों की बात टालने लगे तथा धलभूम को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया। धलभूम में पुनः अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए कैप्टन रूप को भेजा। कैप्टन रूप जगन्नाथ धल को बंदी नहीं बना सका, लेकिन उसने उसके भाई नीमू धल को बंदी बना लिया। राजा जगन्नाथ धल के समर्थन में पूरे राज्य ने हथियार उठा लिया। दामपाड़ा के जमींदार जगन्नाथ पातर सहित परगना के सभी जमींदार जगन्नाथ धल के समर्थन में खड़े हुए और अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया। कैप्टन मोर्गन द्वारा नीमू धल को धलभूम का नया राजा बनाया गया। जगन्नाथ धल की सेना में चुआड़, भूमिज और हो जनजाति लोग शामिल थे, जो जंगलों में छिपकर अंग्रेजी सेना तीरों से हमला करती और जंगल में गायब हो जाती। कैप्टन मोर्गन के अनुसार उन्हें मार पाना अंग्रेजी सेना के लिए मुश्किल हो गया था। अगस्त 1768 में कैप्टन मोर्गन जगन्नाथ धल का पीछा करते हुए हल्दी पोखर पहुंचे। 1769 में धलभूम में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसमें लगभग 5000 चुआड़ों भूमिजों ने नरसिंहगढ़ किले पर हमला किया तथा नए राजा और अंग्रेजी सेना को भागने पर मजबूर किया। लेकिन जल्द ही कैप्टन फोर्ब्स द्वारा भूमिजों को भगा दिया गया, जिसने अपनी सेना की एक टुकड़ी कुचुंग में छोड़ा। उसके जाते ही कुचुंग में भूमिजों ने सभी सैनिकों को काट दिया, जिसके बाद कैप्टन गुडियार को भेजा गया।
1773 में जगन्नाथ ढल ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नीमू ढल पर आक्रमण किया। राजा नीमू ढल की सहायता के लिए कैप्टन फोर्ब्स को सेना के साथ भेजा गया, जिसके बाद नरसिंहगढ़ और हल्दी पोखर में शांति बनाए रखने के लिए सेना की टुकड़ी छोड़ी गई। 10-11 अगले साल 1774 में जगन्नाथ ढल के नेतृत्व में चुवाड़ों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। 12 पूरे राज्य से अंग्रेजी कंपनी को खदेड़ने के लिए सभी क्षेत्रों से चुवाड़ भूमिज जगन्नाथ ढल की सेना में शामिल होने लगे। एक अंग्रेज अधिकारी ने ब्रिटिश कंपनी को पत्र लिखकर कहा कि जब तक जगन्नाथ ढल को वश में नहीं किया गया, तब तक ब्रिटिश कंपनी को स्वर्णरेखा की इस क्षेत्र से राजस्व का एक आना भी प्राप्त नहीं होगा। राजा जगन्नाथ ढल ने पत्र में दोबारा राजा बनाए जाने की मांग की, जिसके बाद 1777 में जगन्नाथ ढल को प्रथम वर्ष 2000 रुपए, द्वितीय वर्ष 3000 रुपए और चौथे वर्ष 4000 रुपए राजस्व देने की शर्त पर दोबारा ढलभूम घाटशिला का राजा घोषित किया गया। इसके पश्चात जगन्नाथ ढल का विद्रोह समाप्त हुआ। बाद में साल 1800 में राजस्व भुगतान 4267 रुपए कर दिया गया। राजा जगन्नाथ ढल के इस विद्रोह को ढल विद्रोह, ढलभूम विद्रोह भी कहा जाता है, जो 1767 से 1834 के चुवाड़ विद्रोह का एक हिस्सा था। रानी शिरोमणि सिंह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कर्णगढ़ की रानी थीं। उन्होंने मिदनापुर में 1798 से 99 के चुवाड़ विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थीं और उन्होंने कर भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार उन्हें मिदनापुर की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था। रानी के सम्मान में भारतीय रेलवे ने हावड़ा आद्रा फास्ट पैसेंजर ट्रेन का नामकरण रानी शिरोमणि के नाम पर रखा। रानी शिरोमणि की कर्णगढ़ स्थित खंडहरनुमा महल को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रानी शिरोमणि गढ़ रिजॉर्ट के रूप में विकसित किया गया है। माधव सिंह चुवाड़ विद्रोह के नायकों में से एक थे तथा बड़ा भूम परगना के दीवान थे। उन्होंने 1798 में बड़ा भूम में अंग्रेजों और बड़ा भूम राजा के विरुद्ध आंदोलन किया था। निजी जीवन। जंगल महल में बड़ा भूम परगना के राजा रघुनाथ नारायण सिंह की 2 पत्नियां थीं। माधव सिंह राजा रघुनाथ नारायण सिंह की बड़ी रानी के पुत्र थे। उनके सौतेले भाई गंगा गोविंद सिंह छोटी रानी के पुत्र थे। उनके चाचा लक्ष्मण नारायण सिंह ने रघुनाथ नारायण को राजा नियुक्त करने के विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया था। बाद में लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मिदनापुर जेल भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मण सिंह के पुत्र गंगा नारायण सिंह थे, जिन्होंने 1831 से 33 में अंग्रेजों के विरुद्ध भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह और मृत्यु। 18वीं शताब्दी में बड़ा भूम राजा विवेक नारायण की मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा उनके 2 पुत्रों में से छोटी रानी के पुत्र रघुनाथ नारायण सिंह को राजा और बड़ी रानी के पुत्र लक्ष्मण नारायण सिंह को बांधड़ी का सरदार घाटवाल नियुक्त किया गया, जिसके विरोध में लक्ष्मण सिंह ने 1770 में अंग्रेजों और राजा रघुनाथ नारायण के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे चुवाड़ विद्रोह कहा जाता है। 1798 में राजा रघुनाथ नारायण सिंह की मृत्यु के बाद उनकी 2 पुत्रों माधव सिंह और गंगा गोविंद सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ।
इस विवाद में अंग्रेजों ने भी दखल दिया। लक्ष्मण सिंह के पुत्र गंगा नारायण सिंह, जो पंच सरदारी घाटवाल थे, ने गंगा गोविंद सिंह का समर्थन किया। इसके बाद अंग्रेजों ने गंगा गोविंद को बड़ा भूम का राजा बनाया गया। इसके साथ ही माधव सिंह के स्थान पर कृष्णा दास को बड़ा भूम का दीवान बनाया गया, जिसे आहत माधव सिंह ने राजा गंगा गोविंद के विरुद्ध विद्रोह किया। 1800 में माधव सिंह ने बड़ा भूम के भूमिजों चुवाड़ों का समर्थन प्राप्त कर लिया तथा 4000 भूमिजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। 8-9 जिसमें भूमिज सरदारों ने उनका समर्थन दिया और बड़ा भूम राज्य में आतंक मचाया। इस विद्रोह के बाद माधव सिंह को बड़ा भूम का दीवान बनाना पड़ा। 10 विद्रोह के बाद माधव सिंह किसानों, सरदार घाटवालों और पाइकों में काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन जल्द ही वह एक क्रूर शासक साबित हुए। माधव सिंह ब्रिटिश कंपनी के समर्थक बन गए तथा किसानों पर अत्याचार बढ़ने लगा। माधव सिंह के अत्याचार से बचने के लिए सभी सरदार घाटवाल, पाइक और किसान गंगा नारायण सिंह के पास गए। गंगा नारायण सिंह ने सरदार घाटवालों के साथ अंग्रेजों के दलाल माधव सिंह पर आक्रमण कर दिया। 2 अप्रैल 1832 को बड़ा भूम के वंडीह में माधव सिंह की हत्या कर दी। माधव सिंह की हत्या के पश्चात 1832 से 34 में बड़ा भूम, धलभूम, मानभूम, मिदनापुर, रायपुर, पातकुम, पंचेत, फुलकुशमा, श्याम सुंदरपुर, झालदा, बांकुड़ा सहित पूरे जंगल महल में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज आदिवासियों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे गंगा नारायण का हंगामा के नाम से जाना गया। इतिहासकारों ने इसे चुवाड़ विद्रोह और भूमिज विद्रोह भी कहा। रघुनाथ महतो 21 मार्च 1738, 5 अप्रैल 1778 एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1769 से 78 में अंग्रेजों के विरुद्ध चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुवाड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। रघुनाथ महतो का जन्म 21 मार्च 1738 को वर्तमान सरायकेला खरसांवा जिले के निमडीह प्रखंड के घुंटियाडीह गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, उसे चुवाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू जमींदारों से पूछा, ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने इन विद्रोहियों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें चुवाड़, लुटेरा, नीच व उत्पाती कहकर संबोधित किया, जो सभ्य समाज के असभ्य लोगों को संदर्भित करता है। विद्रोह करने वालों में कुर्मी महतो, भूमिज, बाउरी और अन्य समुदाय शामिल थे। प्रथम चुवाड़ विद्रोह की अवधि 1767 से 1783 ईस्वी तक थी। 5 अप्रैल 1778 को रघुनाथ महतो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।